बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक 2 और मामूल के मुताबिक मैं आप लोगों को एक मरतबा फिर रिकमेंड करूँगा कि बुक हम यूज़ करते हैं डेविड जे ग्रिफिथ का फोर्थ एडिशन में हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो मेजर टॉपिक्स है टॉपिक 1 और इसके अंदर जो टॉपिक है वो है ओहम लॉ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो नेक्स्ट टॉपिक्स में हमें डिटेल से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओहम लॉ। तो आइए चलते ओहम लॉ की तरफ। तो ओहम लॉ जो है वो टू मेक करंट फ्लो यू हैव टू पुश ऑन चार्जेस। ये तो हम सबको पता है और लेकिन हमने एफएससी लेवल में भी वो हमला पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कहानी जो है वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने लिखा है टू मेक करंट फ्लो यू हैव टू पुश ऑन चार्जेस। ये जो हम सबको पता है कि जब भी आप क्या करना चाहते हैं, आप करंट को किसी भी लूप में किसी भी कंडक्टर में मूव करना चाहते हैं, करंट फ्लो करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ चार्जेस को पुश करना है। मतलब ये कि चार्जेस को मोशन में लाना है। जब भी आप चार्जेस को मोशन में लाएंगे तो वहाँ पर आपके पास जो है करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। हाउ दे मूव पास्ट रिस्पांस टू अ गिवन पुश डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और ये जो पुश है, ये जब हम ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है, हम जो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, मूव करते हैं, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल पर। मतलब ये कि जैसे भी हमारे पास हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसके नेचर पर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह मूव करते हैं पास्ट। तो जो है डेफिनेटली हमें पता है कि जो इंसुलेटर है हमारे पास, उसमें करंट जो है वो अच्छी तरह फ्लो नहीं करता। अदरवाइज़ हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें करंट जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव आसानी से करते। और अब हम आते हैं फॉर मोस्ट सब्सटेंस द करंट डेंसिटी जे इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फॉर मोस्ट सब्सटेंस, बहुत सी चीज़ों के लिए करंट डेंसिटी जो होते हैं जे, वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। फोर्स पर यूनिट चार्ज के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, जे इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे। तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहते हैं तो तब आपने क्या करना है, आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगाना है और साथ में इक्वलिटी साइन को पुट अप करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो सिग्मा है एफ बाई क्यू, यहाँ पर ये जो है सिग्मा, ये कंडक्टिविटी है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है। जैसा कि एफएससी में हमने पढ़ा है कि कंडक्टिविटी है वेरीज फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। और हमको पता है कि कंडक्टिविटी जो है मुख्तलिफ मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होता है। ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया है, नोट इंसुलेटर स्लाइटली कंडक्ट। इंसुलेटर जो है वो कंडक्ट करते हैं लेकिन बहुत थोड़ा करते हैं। इंसुलेटर जो है वो भी करंट इससे पास होता है लेकिन इतना नेग्लिजिबल होता है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। हाउएवर द कंडक्टिविटी इज एक्सट्रीमली ग्रेटर पर मेटल। लेकिन हमारे पास जो इंसुलेटर है वो स्लाइटली कंडक्ट करते हैं करंट को और हीट को, लेकिन जो हमारे पास जो मेटल है उसके कंडक्टिविटी जो है वो एक्सट्रीमली हाई है। क्या है, वो एक्सट्रीमली हाई है। तो इस तरह देयरफॉर मेटल इज रिगार्डेड एज अ तो मेटल इज रिगार्डेड एज अ परफेक्ट कंडक्टर। तो मेटल जो है वो हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, कंडक्टिविटी सॉरी, मेटल की कंडक्टिविटी जो होती है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, यानी हाईली कंडक्ट होते हैं।
कंडक्टर होते हैं। तो इसलिए हम मेटल को क्या कहते हैं, परफेक्ट कंडक्टर को भी कह सकते हैं, और जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेटल जो है वो परफेक्ट कंडक्टर क्यों है, तो परफेक्ट कंडक्टर जो है इसमें इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत हाई है। यहाँ तक कि हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो है इन्फिनिटी तक जा सकती है उसकी कंडक्टिविटी। बट इंसुलेटर लेकिन इंसुलेटर के लिए कंडक्टिविटी जो होते हैं वो ज़ीरो के बराबर होते हैं, ज़ीरो आर नियर टू ज़ीरो होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इन प्रिंसिपल द फोर्स दैट ड्राइव द चार्जेस टू प्रोड्यूस करंट कुड बी एनीथिंग। हम यहाँ पर ग्रिफिथ में ये बात लिख दिया है कि जो करंट जो होते हैं, हमने करंट को ड्राइव करना है, चार्जेस को ड्राइव करना है। जिस भी फोर्स आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस जिस चीज़ पर है, हमारा फोकस जो है चार्जेस की ड्राइव करने पर है। ठीक है, और यहाँ पर ये इन प्रिंसिपल द फोर्स दैट ड्राइव द चार्जेस टू प्रोड्यूस करंट कुड बी एनीथिंग। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपने सिर्फ चार्जेस को ड्राइव करना है, चार्जेस को चलाना है। किस लिए, इसलिए कि ताकि हमारे पास करंट पैदा हो जाए। जैसी भी फोर्स आप यूज़ करना चाहते हैं, केमिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, और एंट, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ यूज़ किया है आर ट्रेन एंड्स, और जो ट्रेन चिवेंटियाँ हों, इसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, चार्जेस को मूव कर सकते हैं। जो ट्रेन चिवेंटी होती है, आप ट्रेन चिवेंटी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है तंस के लिए, मेरे ख्याल में तो ये लफ्ज़ जो है तंस के लिए इस्तेमाल किया है ग्रिफिथ ने, कि आप जो है केमिकल फोर्स जो भी हो, ग्रेविटेशनल हो, या हम आपके पास जो है चिवेंटी हो, और वो आपने ट्रेंड किया हो, किस चीज़ पर के लिए ट्रेंड किया हो, इसलिए कि चार्ज यहाँ से मूव करे वहाँ तक, ताकि हमारे पास क्या पैदा हो जाए, करंट पैदा हो जाए। और यहाँ पर बट यूजुअली वी टेक दिस फोर्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ऊपर हमने ये बताया कि आप जो है आपने सिर्फ चार्जेस को ड्राइव करना है करंट पैदा करने के लिए, हो आप केमिकल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेविटेशनल भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में ग्रिफिथ ने ये मजाक के तौर पर ये लफ्ज़ भी यूज़ किया है कि ट्रेंड एंड्स भी हो। एंड्स जो है आपने चिवेंटिया क्या किया है, ट्रेन किया है, और वो चार्ज को यहाँ से वहाँ तक ले सकते हैं। इसमें हमारे साथ क्या है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारे काम जो है वो है चार्जेस को ड्राइव करना, ताकि करंट पैदा हो जाए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ग्रिफिथ ने ये भी लिखा है कि हम क्या करते हैं, वो फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ले लेते हैं। वो फोर्स हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ले लेते हैं। और साथ में मैं एज लॉरेंस फोर्सेस हमारे पास बराबर होते हैं एफ एल इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। लॉरेंस फोर्सेस जो है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होते हैं। जो लॉरेंस फोर्सेस है उसको हम किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंस फोर्सेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लॉरेंस फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की सम ऑफ किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसकी वजह से जो फोर्स लग जाते हैं चार्ज पर, तो उसके सम को हम लॉरेंस फोर्सेस कहते हैं। इसको हम लॉरेंस फोर्सेस को हम क्या भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी कह सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एफ लॉरेंस फोर्सेस, मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के और प्लस मैग्नेटिक फोर्सेस के। चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस के और मैग्नेटिक फोर्सेस के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉरेंस फोर्सेस हमारे पास बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास बराबर होता है क्यू डॉट ई के। ठीक है, और प्लस हम लगा देंगे, और मैग्नेटिक फोर्सेस हमारे पास बराबर होते हैं क्यू वी क्रॉस बी के। तो हमारे पास जो लॉरेंस फोर्सेस आ रहे हैं, लॉरेंस फोर्सेस हमारे पास बराबर आ जाएगा, क्यों हम कॉमन ले लेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये हमारे पास क्या है, ये लॉरेंस फोर्सेस हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि लॉरेंस फोर्सेस हमारे पास, ये लॉरेंस फोर्सेस जो है इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया है। बट यूजुअली वी टेक दिस फोर्स इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जगह हम लॉरेंस फोर्सेस भी लगा सकते हैं।
ठीक है। तो लॉरेंट फोर्सेस हमारे पास आ जाएगा FL इक्वल टू Q एन टू ई प्लस वी क्रॉस बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एफ की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई थी एफ जे इक्वल टू, आप वहाँ दे सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया इक्वेशन 1 ये है हमारे पास। ये जो जे है करंट डेंसिटी, ये बराबर है कंडक्टिविटी एंड टू पोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यहाँ एफ की जगह पुटअप करना है। जैसा कि आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जे हमारे पास आ जाएगा सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। वहाँ पर ये जो ये टर्म जो है ये वाला, ये एफ की जगह हम लगा देंगे। ठीक है, तो साथ में क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा और जे हमारे पास बराबर होगा ई प्लस वी क्रॉस बी का। ठीक है, सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज स्मॉल, सो द सेकंड टर्म विल बी इग्नोर। यहाँ पर ग्रिफिथ ने ये इस पॉइंट को भी साथ लिखा है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं इसकी वेलोसिटी बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। इसलिए नेग्लिजिबल करते हैं कि इसकी वैल्यू जब स्मॉल हो जाएंगी, अप्रोच टू ज़ीरो करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म जो है ज़ीरो मल्टीप्लाइड इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो नेग्लिजिबल होगा, ज़ीरो होगा, इग्नोर करेंगे हम इसको। तो क्या करें, इस इक्वेशन को हम यू लिखेंगे, जे इक्वल टू कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं, और इसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन के तौर पर ये लफ्ज़ इस अल्फाज को मैंने यूँ लिखा है कि इन प्लाज्मा द मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन टू एफ इज़ सिग्निफिकेंट। जब आप प्लाज्मा फिज़िक्स में बात करेंगे लॉरेंट फोर्सेस की, या प्लाज्मा फिज़िक्स में आप बात करेंगे जे की, तो वहाँ पर ये वाला टर्म जो है सिग्निफिकेंट रहेगा, ये वहाँ पर ये इग्नोर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो के बराबर होते हैं। किस चीज़ इनसाइड अ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो के बराबर होते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, ई ज़ीरो पुट करेंगे तो जे भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया बट दिस फॉर स्टेशनरी चार्ज। लेकिन स्टेशनरी चार्जेस के लिए जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे जो प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रोडायनामिक में, तो वहाँ पर हमने ये बात को भी वहाँ पर बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं इनसाइड अ कंडक्टर ये ज़ीरो होते हैं। तो स्टेशनरी चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो जब ई ज़ीरो होगा तो साथ में जो इक्वेशन स्टेरिक आ जाएगा, ये जे भी ज़ीरो होगा। परफेक्ट कंडक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंडक्टर हमारे पास मेटल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली हाई होती है। ई इक्वल टू, इस इक्वेशन में अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे तो ई जे बाई सिग्मा, ये जो मेरे ख्याल में सिग्मा इसके बराबर होगा। और साथ में हमें ये भी पता है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो है ये यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर परफेक्ट कंडक्टर्स। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू को पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जब क्या करेंगे, जे को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परफेक्ट कंडक्टर के लिए ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड परफेक्ट कंडक्टर के लिए ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्राइविंग करंट इज़ नेग्लिजिबल। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है जो करंट को ड्राइव करते हैं, वो परफेक्ट कंडक्टर के लिए वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, क्यों नेग्लिजिबल होगा, इसलिए नेग्लिजिबल होगा कि वहाँ पर हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई है। ठीक है, ये जो कंडक्टिविटी होती है बहुत हाई है। तो जब कंडक्टिविटी आपकी बहुत हाई है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वो चार्ज को यहाँ से ड्राइव करेगा वहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो करंट जो करंट ड्राइव करता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करेंगे या पुअर कंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर रेजिस्टिविटी तो इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती, इन्फिनिटी नहीं होगी पुअर कंडक्टर में। तो जब ही इसको इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को
लाना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? ताकि हमारे पास करंट को या चार्ज को क्या करे, वो यहाँ से वहाँ तक ले जाए और करंट को हमारे पास ड्राइव करे। तो इसलिए हम ग्रिफिथ ने भी लिखा है कि पूर कंडक्टर को हम इसलिए रेजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि वो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंडक्टिविटी। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर। इंशाल्लाह 2-3 टॉपिक और भी करेंगे कल। हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव पोर्स है और साथ में क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है, इंडक्टेंस है और एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, इस लेक्चर को नोट करना है और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।